एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा जरा हटके है। आज हम किसी चैप्टर को डिस्कशन नहीं कर रहे, किसी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा रहे। आज मैं आप सभी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे CBSE कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, एक अनाउंसमेंट हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम को लेकर, 10th को और 12th। जो इस बार के बच्चे अपियरिंग हैं और 10th और 12th के बोर्ड के, उनके लिए ये खास जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब तक हमने जो बोर्ड का एग्जाम किया है, फेस किया है, उसमें इतनी सारी चीजों को संलग्न नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जो 10th और 12th के बच्चे हैं, उनको इन सारे अनाउंसमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये रिलीज किया गया है CBSE बोर्ड के तरफ से, और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 20/1/2025, जो ऑफिशियल वेबसाइट है CBSE का। उससे आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगा कि छात्रों को यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं जो छात्रों को पता नहीं होगा, और स्टूडेंटों को पता होना जरूरी है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए नोटिस है। टीचर्स के लिए भी नोटिस है, स्कूल के लिए भी नोटिस है, और जो बच्चे इस बार बोर्ड अपियरिंग हैं, 44 लाख बच्चों का इस बार एग्जाम हो रहा है 10th और 12th बोर्ड में, उनके लिए भी है। देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सेंटर सपोर्ट स्कूल, एफिलिएटेड ऑफ द CBSE एग्जामिनेशन सेंटर, जितने भी हैं सबके लिए नोटिस है। मेकिंग क्लास 10th और 12th स्टूडेंट अवेयर अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स। जितने भी 10th और 12th के छात्र हैं इस बार बोर्ड के लिए, उनके लिए ये बताया गया है। मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं, थोड़ा सा ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, मैडम और सर दोनों के लिए CBSE विल बी कंडक्टिंग एग्जाम 10th एंड 12th। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है अगल बगल में समझने में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो CBSE के छात्र हैं, जो 10th और 12th के छात्र हैं, जो एग्जामिनेशन में इस बार अपियर हो रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 44 लाख है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बार बोर्ड में अपियर हो रहे हैं। 10th और 12th के 44 लाख छात्र इस बार बोर्ड में अपियर हो रहे हैं, और 204 सब्जेक्ट्स, 204 सब्जेक्ट्स का इस बार एग्जामिनेशन हो रहा है। 15 फरवरी 2025, 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू है। देखिए, होल्डिंग सच अ बिग एग्जामिनेशन रिक्वायर फुल कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द CBSE। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, कैसे आप एग्जाम दोगे, कैसे आप क्या चीज लेके जाओगे, क्या चीज नहीं लेके जाना है, ये सारी चीजें इसमें आपको बताया गया है। थोड़ा सा ऊपर और लेके चलता हूं, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे, अब ये सारी चीजें जो है ना, ये तो है ही, इसे आप पढ़ सकते हो। क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, अगर आप गलती करते हुए पाए जाते हो, तो इस बार सबसे बड़ा बदलाव है कि इस साल जब आप बोर्ड में अपियरिंग हो, तब तो ये साल आपका खराब हो ही जाएगा, अगर आप किसी प्रकार की गलत हरकतों में पाए जाते हो तो। इसके अलावा नेक्स्ट 3 ईयर आपको बोर्ड में बैठने से बैन किया जाएगा। मतलब टोटली 4 इयर्स हो गए कि आप बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाओगे, मतलब कि समझो कि लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, द फॉलोइंग इज डिजायर्ड फ्रॉम द स्कूल्स, प्लीज रीड द UFM गाइडलाइंस एंड पेनाल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड। आपको बड़े ही ध्यान से इस गाइडलाइन को देख लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आप इन तरह की गलतियों से बच सके। थोड़ा सा मैं और ऊपर लेके चलता हूं। इसमें बहुत सारे 7 पेज का आपके पास ये नोटिस है, लेकिन जो मुख्य रूप से पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यू आर अवेयर दैट CBSE ऑल्सो इंप्लीमेंट ऑफ द CCTV पॉलिसी। मतलब CCTV भी आपका लगा रहेगा, कैमरा भी लगा रहेगा। यहाँ पे कई सारे कैटेगरी में चीजों को बांटा गया है। इसके अलावा योर अटेंशन, मतलब कि जो आपका ध्यान है वो ऑल्सो डॉन इन द न्यूली एडेड प्रीवियंस ऑफ द UR फॉर्म्स। मतलब कि आपके बहुत सारे नियम कानून यहाँ पे ध्यान में देना है। क्या क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, उसे देख लीजिए। यूज और अटेम्प्ट यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जिसमें आपके पास मोबाइल फोन्स आ जाए, जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, जिससे बातचीतें होती है, वो आपको नहीं लेके जाना है। एग्जाम सेंटर के अंदर इंटर नहीं करना है। सपोर्टेड बाय रिपोर्टेड, अगर कोई आपको चेक करते हुए पकड़ लेता है तो फिर वही 3 साल 4 साल के लिए आप बैन कर दिए जाओगे। इसके अलावा रूमर्स इफेक्टिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, किसी प्रकार के अफवाह को नहीं फैलाना है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी तरफ दिया हुआ है,
current as well as next year examination in full subjects and shall be eligible for have take and the examination in full subject thereafter। आपके सारे पेपर सारे सब्जेक्ट के कैंसिल कर दिए जाएंगे यदि आप इस प्रकार के डिवाइस या किसी भी कम्युनिकेशन वॉच ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जाना है। अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे बताया गया है accordingly all student must be informed that use the attempt of the any communicative device may be lead of the, मतलब कोई भी कम्युनिकेटिव डिवाइस आपको नहीं लेके जाना है, किसी प्रकार के फोन, किसी प्रकार के मोबाइल, किसी प्रकार के वॉच जिससे बातचीत होती हो वो कुछ भी लेके नहीं जाना है। आगे की स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने इस चीज को साफ साफ बताया है। अभी आपके एग्जाम की थोड़ी सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है। नीचे चलते हैं, नीचे में आपको और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। नीचे में मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आपको दर्शाया गया है कि क्या क्या आपको करना है क्या क्या नहीं करना है। देखिए, प्लीज रीड द यूएफएम गाइडलाइन, आपको ये पढ़ लेना है। Remind the student on the day of examination also be ensured that they are not carrying any barred item of the examination center। आपको ये बात कंफर्म कर लेना है कि जिन चीजों को एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाने से मना किया गया उन चीजों को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं ले जाना है। नीचे की स्लाइड में मैं और बता देता हूं आपको कि क्या क्या है इसमें। मेन मुद्दा यहां से शुरू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमिटेड और बार्ड आइटम एंड ड्रेस कोड। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। परमिटेड क्या क्या है, बार्ड क्या है। परमिटेड मतलब जो आप लेके जा सकते हो, बार्ड मतलब जो नहीं लेके जा सकते हो। साथ ही साथ ड्रेस कोड भी है, ये ड्रेस कोड आपको फॉलो करना पड़ेगा। Students will be subjected to incentive and the compulsory physical frisking before entering the examination center। The following is a list of the items that permitted and barred from taking of the examination center। जो चीजें परमिसिबल है जो आप ले जा सकते हो वो ले जाओ और जो बार्ड है उसे मत ले जाओ। अब लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब परमिटेड आइटम क्या क्या है, क्या क्या आप ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड आप ले जा सकते हो, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हो जो रेगुलर आप स्कूल में ले जाते हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड एंड एनी गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर प्राइवेट स्कूल। जो प्राइवेट स्कूल के छात्र हैं वो अपना गवर्नमेंट इशूड कहने का मतलब है आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं। स्टेशनरी आइटम में आप ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाओगे। बहुत सारे बच्चे रंगीन पाउच या कवर वाले या बहुत स्टाइलिश लेके जाते हैं, वो इस बार बैन है। इसके अलावा जियोमेट्री में आप पेंसिल बॉक्स, ब्लू रॉयल ब्लू इंक, बॉल पॉइंट, जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर जो नेसेसरी होता है एग्जाम के लिए ये ले जा सकते हो। आप घड़ी लेके जा सकते हो कांटे वाली, ये नहीं कि आप कम्युनिकेशन डिवाइस की वाली घड़ी लेके जाओ। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, वाटर बोतल भी अगर लेके जाते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेट्रो कार्ड ले जाओ, बस पास ले जाओ और पैसे, थोड़े से पैसे आप ले जा सकते हो। इसके अलावा जो बार्ड आइटम है इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी आप टेक्सचुअल मटेरियल नहीं ले जाओगे। कोई कागज का टुकड़ा वगैरह जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ हो नहीं ले जा सकते हो। प्रिंटेड और रिटन, कुछ भी हो, प्रिंटेड हो या रिटन नहीं ले जा सकते हो। बिट्स ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा भी नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। और इसके अलावा कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाने के अलावा इसमें आपको और दिया हुआ है अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गूगलीज, हैंडबैग्स, पाउचेज ईटीसी नहीं ले जा सकते हो। मतलब ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हो। ईटेबल आइटम नहीं ले जा सकते हो, खाने की कोई चीजें आप नहीं ले जा सकते हो। मतलब कि कोई भी ऐसी चीजें आप जो खाने वाली होगी वो नहीं ले जा सकते हो। डायबिटिक स्टूडेंट के अलावा, डायबिटिक स्टूडेंट अगर कोई है जिसे शुगर, स्टूडेंट डायबिटिक हैं या फिर शुगर या फिर मधुमेह जैसे रोग से ग्रस्त है उनको खाने के आइटम को ले जाने की परमिशन होगी। यूज ऑफ द एबव सिमिलर आइटम विल बी टियर्ड अंडर द अनफेयर मीन्स। अगर ये सारी चीजें अगर होती है तो ये अनफेयर ही माना जाएगा और ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ड्रेस कोड को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर रेगुलर स्टूडेंट मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए अपना स्कूल यूनिफॉर्म यूज करना है और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए लाइट क्लॉथ, बहुत चमकीला भड़कीला कपड़े आपको नहीं पहनना है, बिल्कुल लाइट कलर का क्लॉथ आपको पहन के जाना है। साथ ही साथ जो मैंने इसमें पढ़ा है उसमें ये भी बता दूं कि आप किसी भी प्रकार की करेंसी को यूज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि पैसे वैसे डाल देते हैं, 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट डाल के कहते हैं सर मुझे पास कर देना। अगर ऐसी चीजें पकड़ी जाती है तो आप 4 साल के लिए सीबीएसई बोर्ड से बैन हो, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि कॉपी पे लिख देते हैं सर मैं गरीब हूं, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मैं बहुत मेहनत से कर रहा हूं, मुझे पास कर दो, दिस दैट। ऐसे हालात में भी आपको बैन किया जाएगा।
कुछ लोग और नेक्स्ट लेवल के होते हैं स्टूडेंट, गाना वगैरह लिख देते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में गाने वगैरह देते हैं। ऐसी चीजें अगर इस बार पकड़ी जाती है तो आपको 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो आप इन सारे मुद्दों को बड़े ध्यान से समझ लो कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, किन चीजों को, जिन चीजों को नहीं ले जाना है आप बिल्कुल ले ही मत जाओ, और ड्रेस कोड का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी था आपको जानना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार बहुत सारा लंबा चौड़ा चिट्ठा 7 पेज का निकाल दिया है कि बच्चों को इसे फॉलो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ स्कूल को भी फॉलो करना है। स्कूल के टीचरों को भी इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, स्कूल को भी ध्यान रखना है, नहीं तो छात्रों को कई परेशानियों का समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था सीबीएसई बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी। बोर्ड आने वाला है तो इस सर्कुलर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप हमारे वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मैंने अपलोड कर दिया है इस सर्कुलर को ताकि सारे छात्र इसे आसानी से समझ लें। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत होता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड का जानकारी था आपके एग्जाम नोटिस सर्कुलर के बारे में वो आपको पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक हमेशा की तरह और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।